छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को गौतम बुद्ध नगर के दादी प्रत्याशी दीपक भाटी चोटीवाला के समर्थन में ग्रेटर नोएडा के डोर टू डोर कैंपेन किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल ये एफआईआर कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन और आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन में दर्ज की गई है। आपको बता दें, रविवार को भूपेश बघेल नोएडा की कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के समर्थन में डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए नोएडा पहुंचे थे, जहां भूपेश बघेल ने लोगों से परिवर्तन और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भूपेश बघेल के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। आपको बता दें, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार डोर टू डोर कैंपेन में महज 5 लोगों को अनुमति दी गई है, जिस कारण कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया और आचार संहिता का भी इसे उल्लंघन माना गया। इसको लेकर नोएडा के सेक्टर 113 थाना इलाके में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं केस दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ सिर्फ प्रत्याशी थे, जिला कमेटी के अध्यक्ष थे और 15 से 20 सुरक्षाकर्मी थे। यूपी पुलिस और 30 से 40 की संख्या में पत्रकार थे। फिर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की गई? हम चुनाव प्रचार कैसे करें? चुनाव आयोग फिजिकली ये बताए। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के लोग भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? चुनाव आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। सुरक्षा कर्मी रहते हैं और उसके साथ यूपी पुलिस भी रहती है, फिर 30-40 की संख्या में पत्रकार लोग थे, तो फिर एफआईआर मुझ पर ही क्यों? दूसरी बात यह है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूं? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, वो करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हैं वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। आपको बता दें, भूपेश बघेल ने सोमवार को दादरी के कांग्रेस प्रत्याशी दीपक भाटी चोटीवाला के समर्थन में ग्रेटर नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि यूपी में हमेशा धर्म आधारित राजनीति करने वाले लोग हैं, इनसे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस सत्ता में आई तो सभी को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि अन्य पार्टियां जातिवाद और धर्म को लेकर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस किसानों, महिलाओं, दलितों और नौजवानों की बात करती है, इसलिए परिवर्तन लाना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने सपा पर भी तंज कसा और कहा कि कोरोना काल में और बाकी 4 साल में वे कहाँ थे, अब राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक पार्टी है वो जाति के आधार पे वोट मांग रही है, दूसरा धर्म के आधार पे। कांग्रेस पार्टी है प्रियंका जी के नेतृत्व में किसानों के, दलितों के, मजदूरों के, महिलाओं के, नौजवानों के मुद्दे पे वोट मांग रही है। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और जबरदस्त उत्साह हमारे बड़े बुजुर्गों में, माताओं बहनों में, नौजवानों में ये देखने को मिल रहा है। मैं लगातार 2 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ। परिवर्तन की लहर है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस की ओर बड़ी उम्मीद से नजरें टिकाए हुए हैं। बहरहाल इस मामले में चुनाव आयोग आगे क्या कदम उठाता है और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। नोएडा से शिव त्यागी की रिपोर्ट।